आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े दानवीर महंत किन्नर कृष्णदत्ता का लाहौर विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है आलीशान स्वागत। जगह जगह लोग उनको फूल मालाओं के साथ फूलों की वर्षा करते हुए देखे जा रहे हैं। जहां एक और वो दीन दुखियों की गरीब बेटियों की मदद कर रहे हैं। हजारों बेटियों की शादी कर चुके हैं एवं उनका कन्यादान लेकर वो उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं जहां पर समाजसेवी दानवीर किन्नर कृष्णदत्ता लगातार गरीब बेटियों की शादी में पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर वो तमाम श्रीमद् भागवत कथाओं में अभी में शिरकत कर रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों में उनके आगमन पर भारी उत्साह देखा जाता है। तो पचोकरा गांव में पहुंचे हैं सबसे बड़े दानवीर समाजसेवी किन्नर कृष्णदत्ता। वहीं कथा व्यास के रूप में श्याम जी महाराज औरैया वृंदावन धाम के मुखारबिंद से भक्तों को कथा श्रवण कराई जा रही है। तस्वीरों आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर श्याम जी महाराज द्वारा भक्तों को सुंदर संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का रसोगान किया जा रहा है। तो वहीं परिषद के रूप में डेलीगेट राजू प्रताप सिंह को परिषद बनाया गया है, जहां पर परिषद ने सर्वप्रथम मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे समाज सेवी दानवीर किन्नर कृष्णदत्ता का माल्यार्पण कर उनका सम्मान किया। इस मौके पर समाज सेवी सबसे बड़े दानवीर किन्नर कृष्णदत्ता ने पचोकरा गांव में 21,000 रुपए की नगद राशि दान की। सबसे बड़े दानवीर कृष्णदत्ता का जो इतिहास है वो सामने आया। 21,000 रुपए आप सबके बीच में आज की भागवत कथा में वो दान कर रहे हैं। ये तो उनका इतिहास है। यदि आपको उनका इतिहास जानना है तो आपकी जन अदालत न्यूज चैनल पर देखिएगा किस तरीके से दोनों हाथों से वो आपका पैसा आपको ही लुटाने का काम करते हैं। हमारे बड़ा सौभाग्य है हमारा तुम्हारा सभी का तो भागवत पुराण का आयोजन चल रहा है, समझिए। और आज कृष्ण भगवान का जन्म भी है। देखिए हमें सूचना मिली, हमारे शिष्यों ने बताया कि दादाजी का आज वहाँ कृष्ण जन्म होना है, वहाँ पहुँचना है आपको वचन। ठीक है कि यही जीवन है, ना कुछ लाए थे और ना ले जाएंगे। सिर्फ एक ईश्वर का नाम है, यही साथ जाता है और कुछ नहीं जाता है, समझिए। प्रभु का, मेरे राम का, मेरे कृष्ण का। तो सभी से मेरा तक नहीं हाथ जोड़कर निवेदन है, तू भागवत करवाओ, भागवत पुराण जो भी है, रामलीला है, हम सब में जाते हैं। गरीब बच्चियों की शादी है, सब में सहयोग करते, सबके घर घर जाते, समस्या को देखते हैं और जो मेरे से बनता है और जो मेरे सहयोग होता है भरपूर करते, समझिए। और हमारे मंच में विराजमान है हमारे भैया डेलीगेट जी, 14 साल तपस्या करी चित्रकूट के अंदर। वही हमारे पूर्वज थे, हमारे गुरु लोग, उन्हीं के शिष्य हम लोग, समझिए। हमें यही शिक्षा दी और हमारे माता पिता ने यही शिक्षा दी। आज मुझे 45 साल हो गए आपके क्षेत्र में आए हुए, तो आज तक घर नहीं गए। मैंने 19 तारीख से आज तक यही अपना भागवत गीता पुराण जो भी है, रामलीला हो, गरीब बच्चियों की शादी हो, आपका तो पैसा जो मेरे चेले शिष्य लोग आते हैं, आपको सब गांव जाकर टूर्नामेंट हो, कोई भी हो, सब जगह जाते बच्चे मुझे प्यार से बुलाते हैं, ले जाएंगे। इसलिए तो मेरा तो कहना सभी लोगों से अनुरोध है, अपील करते हैं, गांव में भागवत बैठाओ, खूब भागवत करवाओ, कृष्णदत्ता के साथ सुन लो, जरा सा हमें संदेश करो, हम आपके बीच में सहयोग के लिए बने। महाराज की बोलिए, भागवत पुराण की। आइए मैं अंतिम पंक्ति गा रहा हूँ। अच्छी करनी करियो रे लाला, करमन करियो काला। अच्छी करनी करियो रे लाला, करमन करियो काला। आँख से दे। एक बार एक बाबा है अभी भी है, गया नहीं बाबा। उस बाबा के नाम में राम जुड़ा हुआ है। अब पूरा नाम तो नहीं लेंगे हम, लेकिन बाबा पक्का राम विरोधी है, सनातन विरोधी है। टीवी पर आता है, आश्चर्य देखिए आप। वो हमारे वेद पुराणों में कमियां निकाल के फिर बताता है चेलों को, देखो इसमें ये कमी है। उस बाबा ने अथर्ववेद की एक लाइन चेलों को दिखाई, टीवी स्क्रीन पर दिखाया गया उसको। उसमें लिखा था वेद पढ़ना पाप है।
चेलों ने भी मान लिया, गुरु को फॉलो करने वालों ने कहा देखो हमारे गुरु बिल्कुल सही दिखा देते, तत्वदर्शी है गुरु। गुरु ने लिखा दिखाया है कि वेद पढ़ना पाप है। उसमें आगे एक लाइन लिखी थी अपवित्र अवस्था में, तब लिखा था वेद पढ़ना पाप है। तो गुरु घंटा लिए काहे को बताएंगे, और चेलाओं कहाँ फुर्सत के पढ़ लेंगे, वो तो गुरु की बात मानते रहेंगे। यही तो विडंबना है। मनु स्मृति में एक श्लोक है, यथा काष्ठमयो हस्त यथा चर्ममयो मृगा यश विप्रोन धियान स्तस्ते नाम विभ्रमते। मनु जी महाराज कहते हैं जैसे पत्थर के हाथी और लकड़ी के हिरन, कहने में ही हिरन और हाथी हैं, लेकिन बोलो वास्तव में तो हाथी हिरन नहीं है वो। ऐसे ही जो ब्राह्मण अपने कर्मों से पतित हो गया है, वो केवल कहने का ही ब्राह्मण है, वो वास्तव में ब्राह्मण रहा नहीं। मिलते हैं दूसरी खबर में।